दोस्तों आज हम बात करेंगे शैलवॉर्म्स या फिर घोंगे के बारे में। जो ये आप छोटे छोटे घोंगे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अक्सर हमें इन्हें मारने की सलाह दी जाती है, लेकिन आज मैं आपको इनके कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जिसको जानने के बाद में आप इन्हें कभी भी नहीं मारेंगे। आप इवन इन्हें पालने तक की सोच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे जो सोइल है, हमारे जो गमले हैं, हमारा एनवायरनमेंट है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, जिसे आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इन्हें ना मारें और हमारे वीडियो में बने रहें। इनके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आज बताएंगे हम आपको कि ये हमारे लिए क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों ये जानने से पहले साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि आप इन्हें शैलवॉर्म्स या फिर घोंगे के नाम से जानते हैं। जो दोस्तों इनका सबसे ज़रूरी रोल आता है हमारे मिट्टी में, वो है मिट्टी को एरी बनाना। आपने देखा होगा कि जंगलों में पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, उनका तना भी अच्छा भारी होता है। वो इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है या उन्हें कोई अलग से आके खाद के कट्टे डाल के जाता है। वहाँ पे जो खाद बनती है, जो पौधों को न्यूट्रिशन मिलता है, वो ऐसे ऐसे छोटे जो जीव होते हैं उनके सहारे ही मिलता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि जो केचुआ खाद बनाता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जो मिलीपिग्स खाद बनाते हैं उसे हम मिली कंपोस्ट बोलते हैं। और जो ये शैलवॉर्म्स हैं, घोंगे हैं, जो ये इनके ड्रॉपलिंग से खाद बनती है उसको हम बोलते हैं शैल कंपोस्ट। तो दोस्तों जो ये शैल कंपोस्ट है, इसमें कैल्शियम की जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सॉरी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब अगर कैल्शियम की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में जैसे बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए बोन्स की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में एक हेल्दी अमाउंट हो कैल्शियम की, कैल्शियम का पूरा प्रॉपर लेवल हो। और साथ ही साथ कैल्शियम हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है कि हमारी बॉडी में ब्लड का प्रोडक्शन अच्छे से होगा कि नहीं, ये भी कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से मिट्टी में एक अच्छी अमाउंट का कैल्शियम का होना, और वो भी नेचुरल कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये पेड़ पौधे में वुड के अच्छे निर्माण के लिए, ताकि आपके पौधे की जो स्टेम है वो अच्छे प्रकार से मजबूत हो, हैवी हो, उसके लिए आपको की मिट्टी में कैल्शियम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ में जो जो न्यूट्रिशियस जूस बनते हैं पौधे के अंदर, जिसके बाद में पौधे की जड़ें, फल फूल, जो उसकी पौधे की बाहर की छाल होती है, पत्ते, और उनका अच्छे प्रकार से गहरा रंग, इन सभी की डेवलपमेंट के लिए मिट्टी में एक उचित अमाउंट में कैल्शियम का होना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके लिए इनको ना मारें। और दोस्तों बात करें कि ये कैल्शियम कैसे प्रोवाइड करते हैं, इनकी ड्रॉपलिंग तो कंपोस्ट का काम करता है, जिस पे एनपीके और जितने भी न्यूट्रिएंट है उनकी अच्छे अमाउंट होती है, लेकिन उसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, तो उसको पूरा करता है इनके जो खोल होते हैं, जो शैल होते हैं इनके, उसमें कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा होती है। जिसके बाद में जब ये अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में जो इनके ये शेल्स हैं ये मिट्टी में मिल जाएंगे अच्छे प्रकार से, और मिट्टी में मिलके उसको ये कैल्शियम की जो अमाउंट है वो अच्छे प्रकार से प्रोवाइड करेंगे, और आपके पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। और एरी तो मैंने आपको बताई दिया कि जैसे जंगल में जाकर कोई मिट्टी को ना तो नला के आता ना खोद के आता, वहाँ तो कोई ट्रैक्टर तक नहीं चलता। ट्रैक्टर भी हमें खेतों में चलाना पड़ता है, जहाँ में हम छेड़खानी करते हैं नेचर के साथ में। लेकिन जंगलों में कोई जाके चला के नहीं आता, वहाँ पे ट्रैक्टर चलाने का काम, मिट्टी को पोला बनाने का, नलाने का काम जो है वो ऐसे ऐसे जो छोटे जीव होंगे, जैसे शैलवॉर्म्स होंगे, घोंगे होंगे, और आपके ये मिलीपिग्स हो गए, और आप इन्हें केचुए हो गए, ये जो छोटे छोटे जीव है यही ये सारा काम करते हैं। जैसे बीटल्स हो गए, तो वहाँ पे जो मिट्टी के नलाने का काम है दोस्तों, वो सब काम हमारे जो ये छोटे छोटे दोस्त हैं यही करते हैं। तो इन्हें अपनी मिट्टी में रहने दें और इन्हें आराम से रहने दें। अब जैसे इनके कुछ ड्रॉबैक्स की बात करते हैं कि अब आप बोलोगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये हमारे पौधों के पत्तों को खा लेते हैं। अब एक बात सोचिए, आपके पौधों के ऊपर 10 पत्ते हैं, उसमें से अगर एक पत्ता इन्होंने खा भी लिया तो क्या दिक्कत है। और ये देखिए ये कितना ही खा लेंगे, ये एक पत्ते को हफ्ते 10 दिन में जाके ये खाएंगे, जब तक आपके पौधे पे 5-10 पत्ते और आ जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए इनको ना मारें, क्योंकि आपके पौधे पे नए 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 पत्ते आते ही रहते हैं। ठीक है, अगर 1-2 पत्ता इन्होंने खा लिया तो कोई दिक्कत की बात है। और नेचर के साथ में पेड़ पौधों के साथ में इनका गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। तो अगर आप इसे मेंटेन रहने देंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे आपने बाहर देखा होगा, बाहर रोड के किनारे कहीं आसपास कूड़े कचरे में तो पौधे पौधे बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन हमारे गमलों में नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे हम नेचर के साथ में छेड़खानी कर देते, मिट्टी को अपना काम नहीं करने देते।
इसीलिए देखिए आप जितने भी ये गमले देख रहे हैं इन सभी में हमने स्नेल्स रख रखे हैं जो हमारे मिट्टी को बहुत ही अच्छे से पोला बनाने का काम करता है। अगर किसी एक गमले में नहीं है तो हम एक गमले से उठाकर दूसरे गमले में डाल भी देते हैं। जैसे ये देखिए आपको भूरी भूरी कलर की जो है ग्रीन के साथ में परत सी दिख रही है बुरादा सा, ये मिट्टी, हाँ ये देखिए अच्छे प्रकार से मिट्टी को पोला बना रखा है इन्होंने। ये इनकी ड्रॉपलिंग्स है जो हमारे इसमें खाद का काम करेंगे और उसके बावजूद हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों इनको बिल्कुल भी ना मारें, इन्हें अपने गमलों में बने रहने दें। ये आपके पौधों की कहीं ना कहीं ग्रोथ में उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो हमने डाल रखे हैं उनको ज़रूर देखें और इन्हें अपने गमलों में बने रहने दें। और दोस्तों ये देखिए ये सारा इन्हीं का किया धरा है। ठीक है, थैंक यू।